श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हैप्पी सिंह भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुपुरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, गुरुपुरम आपके लिए ले आया है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जिस सीरीज़ का नाम है अर्जुन सीरीज़, जिसमें कि मैं हैप्पी सिंह भदौरिया आप लोगों को पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज हर एक तरीके से एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक चीज़, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। यहाँ पर 100% आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा। आपको इसके अलावा और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए हैं फिर उसके बाद और भी कहीं पढ़ें। हर एक चीज़, एक एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, चलिए मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन होंगी हम लोगों के बीच में कि मैथमेटिक्स में क्या आएगा, क्या पढ़ाएं सर, क्या वेटेज होगा, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक आएंगे, उनका वेटेज क्या होगा, उन सब चीज़ों के बारे में मैं हैप्पी सिंह भदौरिया आप लोगों से सबसे पहले बेसिक क्या है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो बच्चों, दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात बता दूँ। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। तो जिनको पता है उनको ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी जान लें। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है टर्म सेकेंड मैथमेटिक्स का, वो बच्चों होने वाला है आपका 7 जून से। 7 जून को आपका जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है टर्म सेकेंड का। तो बच्चों, आप लोगों के पास करीब 2 महीने होंगे। 2 महीने में मैं आपका 2 महीने होंगे आप लोगों के पास, और मैं 2 महीने में जितने भी टर्म सेकेंड में आने वाले हैं टॉपिक, उन सब को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर दूंगा। एक एक चीज़ अर्जुन की तरह मैं आँख भेदना सिखा दूंगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में आना क्या है, क्या पूछा जाएगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या हम यूनिट बोलेंगे। सबसे पहला यूनिट है आपका कैलकुलस। दूसरा यूनिट है आपका 3D एंड वेक्टर। ठीक है। तीसरा यूनिट है आपका प्रोबेबिलिटी। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि एक्चुअली में क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और वो पॉइंट है वेटेज कि उस यूनिट से क्या पूछा जाने वाला है और क्या क्या आने वाला है और उसका वेटेज। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आपका जो कैलकुलस का वेटेज है बच्चों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये है आपका 18 मार्क्स का। और जो आपका 3D और वेक्टर का जो वेटेज है वो है अबाउट 14 मार्क्स का, 13 to 14। आपका वही 13 to 14 मार्क्स का होगा ये। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों, वो अबाउट 8 to 9 मार्क्स की होगी। ठीक है बच्चों। और आपका कैलकुलस में जो पूछा जाने वाला है, कैलकुलस में आपके 3 यूनिट, बेसिकली ये एक यूनिट है कैलकुलस में आपके 3 चैप्टर पूछे जाने वाले हैं। तो कैलकुलस के जो चैप्टर्स हैं वो है, कैलकुलस में सबसे पहला यूनिट है आपका इंटीग्रेशन।
दूसरा यूनिट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा है आपका एरिया अंडर द कर्व। तो दोस्तों ये एक कैलकुलस यूनिट आपका कवर करेगी अबाउट 18 मार्क्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो दूसरा यूनिट था 3D में 3D ही रहेगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। 3D में 3D ही रहेगा और आपका वेक्टर और एक वेक्टर रहेगा और एक आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, आप सभी जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये है आपका 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपका जो है मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये थी थोड़ी बेसिक नॉलेज जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत ज़रूर डिस्कस होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है और कितना आने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि दोस्त बच्चे ऐसा भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वेटेज देख के हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा गौर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं जो बेसिक बात होनी थी बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं सारी बेसिक बातें कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक, जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो थोड़ा बेसिक होगा। पहली क्लास हमेशा बेसिक क्लास होगी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट बच्चे भी हैं और जो है थोड़ा सा मीडियोकर बच्चे भी हैं, तो उनके हिसाब से हमको एकदम मीडियम में रह के चलना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि सभी लोगों को समझ में आए, सभी लोगों को एकदम सेट अच्छे तरीके से बैठ जाए उनके दिमाग में, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से एक एक टॉपिक को ख़त्म करूँगा, एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा, एक एक टॉपिक को कैसे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मैं 4 तरीक़ों से आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा जितना भी है NCERT का। देखिए बच्चों, जो भी बेसिक होता है, बेसिक आपका NCERT ही है। ये 10 साल पहले भी थी, आज भी है और 10 साल बाद भी रहेगी, चाहे जब की बात करें, क्योंकि बेसिक वही है। तो हम बेसिक में क्या करेंगे, NCERT करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा RD शर्मा और RS अग्रवाल के मिक्सचर क्वेश्चन, जो कि आपको जितने इम्पॉर्टेंट हैं, जितने भी जो लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो उनको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ऐसा अर्जुन की तरह भेदना सिखा दूंगा कि एकदम सही सटीक तरीके से आप आँख में भेदेंगे तीर को, वैसे ही जैसे अर्जुन ने भेदा था। फिर उसके बाद आपका NCERT हो गया। NCERT के बाद आपका हो गया RD शर्मा, RS अग्रवाल हो गया। फिर उसके बाद आपका तीसरा हो गया प्रीवियस ईयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि हमको उससे ये पता चलेगा कि जो एग्ज़ामिनर है, जो एग्ज़ाम आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। वैसे बदल गया है पैटर्न, कैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चेंज हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। अगर प्रीवियस ईयर आप लगाएंगे, उसको समझेंगे, तो उससे क्या होता है कि हम टीचर की वो समझ सकते हैं कि कैसा वो पढ़ा रहा है, टीचर की साइकोलॉजी क्या है, कैसे वो क्या पूछना चाह रहा है। वो एक स्टूडेंट से बेसिक चीज़ें, एक टीचर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है बच्चों से पूछने का कि यार बड़ी चीज़ें, कठिन चीज़ें तो बहुत सारे लोगों को पता होती हैं, लेकिन क्या बेसिक पता है?
इसीलिए एग्ज़ाम में 70 to 75% जो है आपका बेसिक आता है। तो बच्चों बेसिक सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इसीलिए मैं सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी ख़त्म करूँगा। इसीलिए आज का जो है आपका जितने भी टॉपिक हैं आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज में ख़त्म करूँगा पूरी, एक एक क्वेश्चन के साथ, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक एक चीज़ के साथ। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन शुरुआत क्या है, उसकी बेसिक क्या है। तो चलिए इंटीग्रेशन एक्चुअली है क्या। इंटीग्रेशन मतलब आप लोग देखे होंगे, आप लोग इससे पहले भी पढ़े होंगे, डिफ्रेंशिएशन भी पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन भी पढ़े होंगे। तो हम लोगों ने एक सिमिलैरिटी देखी होगी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। क्यों? लगभग जो डिफ्रेंशिएशन के जो इंटीग्रेशन के हैं फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपोजिशन है उसमें, थोड़ा बहुत तो अपोजिशन है, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा डिफ्रेंशिएशन में कि आंसर बहुत लंबे आते हैं। आंसर लंबे क्यों आते हैं? डिफ्रेंशिएशन मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि जोड़ना, इसीलिए उसके क्वेश्चन से जो आंसर हैं वो हमेशा छोटे आते हैं। तो इंटीग्रेशन से ही हमारा जो है अर्थ का रेडियस पता चला है, सन की रेडियस पता चली है, बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से निकाली गई हैं। तो बच्चों इंटीग्रेट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को इकट्ठे करना, फिर उसके बाद उसका सारी चीज़ें उसके बारे में निकालना। इसी इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब यही होता है बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। चलिए अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे अहम चीज़ ये पता होनी चाहिए कि उसके फॉर्मूले क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही होती है कि उसमें पूछे जाने वाले फार्मूले क्या हैं, कैसे है। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला। इंटीग्रेशन का सबसे पहला फार्मूला x की पावर n, आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिफ्रेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो एक्चुअली होता कैसे है, क्यों उल्टा होता है, कैसे उल्टा होता है? कभी आपने प्रैक्टिकली क्या देखा है, कभी आपने देखा, कभी करके देखा है कोई चीज़? चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कैसे उल्टा होता है वो इंटीग्रेशन का। जैसे कि मान लीजिए कोई भी है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू वाई। अगर हमको इसका डिफरेंशिएट अगर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो हम बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों कैसे करते हैं? इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और साइन 2x का बेसिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सभी लोग जानते हैं। जितना भी आपका कांस्टेंट होता है 2, ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जितना भी आपका कांस्टेंट होगा x के साथ वो हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? cos 2x। तो cos 2x, तो ये हो गया आपका। मैंने इसलिए इसका एग्जांपल लिया है क्योंकि आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ लिया होगा। मैं इस बात के लिए आपके पास आया हूँ, आपको इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि कैसे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कैसे उल्टा पुल्टा है सारी चीज़ें, कैसे अपोजिट हैं। तो मैं आपको बता दूँ, डी वाई इधर आ गया। अगर मैं 2 cos 2x का इंटीग्रेट करूं तो ये इसका जो है डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, फिर से वही sin 2x, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए ये इसका उल्टा होता है, जो भी करेंगे इसका इसीलिए ये इसका उल्टा होता है।
तो बच्चों मैं फिर से आ जाता हूँ अपने वही फार्मूले पे, फार्मूला जो कि है x की पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये हर जगह लगने वाला है। ये बहुत ही, इसको आप रट लीजिए। x की पावर n इक्वल टू एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बच्चों आप लोगों को एक और कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर c का क्या मतलब है। बच्चों c का मतलब होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बारे में हम बताएंगे जब आपको इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। अभी इसका मतलब यही होता है कि जब इसमें एक लिमिट लग जाती है, जब आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि यहाँ पर एक लिमिट लग जाती है। लिमिट की वजह से यहाँ पर इस कांस्टेंट की फिर वैल्यू निकालते हैं। इसकी वजह से जितना भी होगा, मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू जो आएगी वो इस यहाँ से लिमिट से आएगी। लिमिट अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, उससे कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों। डी ऑफ, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है। इस फार्मूले में बच्चे दोस्त सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। डी एक्स इक्वल टू एक्स। हम किसी भी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का अगर किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका जो भी इंटीग्रेशन आता है उसका फंक्शन ये वही होता है आपका इंटीग्रेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जैसे कि मैं dy का अगर इंटीग्रेशन करूं तो बच्चों क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ y प्लस सी, इतना ही आएगा। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। फिर cos x का हो जाएगा आपका sin x प्लस सी, sin x का हो जाएगा माइनस cos x प्लस सी, जो कि उसमें डिफ्रेंशिएशन में उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है। डिफ्रेंशिएशन में cos x का माइनस sin x हो जाता है, sin x का माइनस sin x का cos x हो जाता है। वैसे ही sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। आपका cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। sec x tan x डी एक्स इक्वल टू sec x प्लस सी हो जाएगा। cosec x cot x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी हो जाएगा। बच्चों इन फार्मूलों को रटना पड़ेगा, आपको एकदम दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी आपको इंटीग्रेशन आएगा, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है। क्योंकि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसको चलाना सीखना चाहिए, और चलाने के लिए, मैथ पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, आपको फार्मूला आना चाहिए। और फार्मूला ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसा कि बताया एक्स की पावर n का जो फार्मूला है बहुत जगह, हर जगह आपका फिजिक्स में मिलेगा, आपको यही आपको हर जगह आपको मिलेगा। हर एक उसमें जहाँ भी इंटीग्रेशन लगा है उस जगह इस फॉर्मूले का लगभग यूज होता ही होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इन्वर्स वाले हैं कुछ। डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला है। डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ई की इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों ये है। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स, ए की पावर एक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे। फार्मूले से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। फार्मूले आपको एक एक फार्मूला आना चाहिए और बेहतरीन ढंग से आना चाहिए। फार्मूले से अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बेटा कभी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये रहे आपके फार्मूले। थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है इंटीग्रेशन की और थोड़ा थ्योरम है ये। इस थ्योरम के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या है ये, क्या बताना चाह रहा है ये? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये किस फॉर्म में है? एफ एक्स हो गया आपका, जी एक्स हो गया, ठीक है, इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये बताना चाह रहा है कि अगर दो फंक्शन हैं वो साथ में हैं, उनको हम अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं जब ऐसे दिया हुआ आपका। अब हम लोग कैसे इसको अलग करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे साइन एक्स, हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी इसमें साइन एक्स होगा ये डी एक्स जो है आपका सबके साथ आएगा, डी एक्स क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आया आपका कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा लेकिन भूल गए होंगे, हमको पूरा भरोसा आया आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। और डिफरेंशिएशन में नहीं, डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है इसी का, ठीक है। डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का सिर्फ कॉस एक्स होता है, ये इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए होंगे और उसका जो है कॉस एक्स जवाब देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको हमेशा याद रखेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, ठीक है। और कॉस एक्स का क्या होगा आपका साइन एक्स। कॉस एक्स में डिफरेंशिएशन में पलट जाता था, साइन एक्स होता था वो भी माइनस का, लेकिन यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स ही होगा, इसीलिए कह रहे हैं फॉर्मूले हमेशा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और आपका प्लस सी आ जाएगा, ये हो गया आपका इस थ्योरम का जवाब। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी रियल नंबर के कांस्टेंट के एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू के इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई, उसके मल्टीपल में अगर हम कोई भी कांस्टेंट देख रहे हैं जो कि कॉमन है, ये कॉमन दिया हुआ है, ये एक कांस्टेंट जो है ये ऐसा कांस्टेंट है जो इस एफ एक्स में कॉमन है, तो उस कॉमन कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। चलिए उसका भी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि इंटीग्रेट करते हैं हम 5 sin x, 5 sin x है, 5 को हम बाहर ले लेंगे और ये sin x हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x, ठीक है, -5 cos x प्लस सी। प्लस सी लगाना बिल्कुल ना भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं इसमें। जब हम लोग पेपर देते थे, जब रिटन होता था इसका, तो 1 मार्क्स भी कटता था, पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है राइट द एंटी डेरिवेटिव फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। देखो हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगर कहीं एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ आ जाए तो उस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो cos 2x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने किया था, फिर भी आपको करके दिखाते हैं cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, जैसे कि जो आपका फंक्शन के साथ जो आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो भी फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट होगा वो डिफरेंशिएशन में होता था कि वो बाहर आ जाता था, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं आएगा, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी है
जो भी कांस्टेंट है वो आपका नीचे आ जाएगा और cos x का आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक ये फंक्शन ही तो है, ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो cos 2x में cos x का फंक्शन क्या हुआ, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का होता है sin x। तो sin x, यहाँ पे x क्या है 2x, x को हमने क्या लिख किया 2x और प्लस c। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, एक एक प्रॉब्लम का सलूशन भी मिलेगा, हर एक चीज़ का समाधान है, पर आपको बताना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं इतनी कोशिश करूँगा, इतना मैं कर दूँगा कि आपको कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन से मैं खुद इतना कर दूँगा। अभी बेसिक है, धैर्य रखें, धीरे धीरे चीज़ें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही जो पहला थ्योरम हमने पढ़ाया था आपको, थ्योरम क्या पढ़ाया था, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए मैं ही कर देता हूँ इंटीग्रेशन। मैंने क्या कहा था, फंक्शन अगर प्लस में लिखा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर फंक्शन प्लस में है तो नो प्रॉब्लम, वो अलग अलग हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx। आप dx से मल्टीप्लाई करा के आप उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अलग करते हैं इसको, 3x² इंटू dx प्लस फिर से नया इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 4x³ इंटू dx। फिर दूसरा वाला जो हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट बच्चों वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट x² इंटू dx प्लस 4 बाहर आ गया इधर, x³ इंटू dx। हमने आपको एक फार्मूला याद दिलाया था कि हमने सबसे कहा था, आप लोगों से कहा था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वो है आपका x की पावर n का फार्मूला। किसी को याद नहीं होगा, पूरा भरोसा है, फिर भी जिसको याद है वो सुन ले। x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये फार्मूला हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या है, 3 है, x की पावर n है, ठीक है, x की पावर n है तो n+, एक बात याद रखिएगा कि जो इंटीग्रेशन का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम इस इंटीग्रेशन के साइन को यहाँ से हटाते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब x की पावर n, तो x की पावर n+1, 2+1 3 अपॉन 2+1 3, ठीक है, ये हो गया, प्लस dx का भी हो गया, 4 x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर 4 अपॉन 4। आपका 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे हम कांस्टेंट लगा देंगे, फिर आगे x³ प्लस x की पावर 4 प्लस c, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1/x where x does not equal to 0, फार्मूला हमने पढ़ाया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें हमने एक फार्मूला भी कराया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx होता है आपका log x, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको आप रट लीजिए, इसको आप एकदम दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए, ठीक है। और यही डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, log x इक्वल टू 1/x, ये डिफ्रेंशिएशन में होता था और ये आपका इंटीग्रेशन में हो रहा है, तो वही अपोजिशन वाला अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। x की पावर 3 - 1 अपॉन x³ इंटू dx। अभी तक हम लोग एक कांस्टेंट का कर रहे थे, एक साथ में प्लस हो जाता था, एक साथ, अब डिवाइड आ गया। अब डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में देखते हैं आगे। हाँ,
आपका मैंने कहा था कि चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो कैसे, वही जो मैंने सबसे पहले थ्योरम बताई थी वही थ्योरम लगने वाली है आपकी एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपका एक्स क्यूब से कट गया, ठीक है। आपका ये क्या बचा? एक्स बचा, एक्स माइनस ये आपका एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या बचा? एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? एक्स इंटू डी एक्स का क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स की पावर, अब इसको एक्स मत लिख दीजिएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, बार बार वही चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर n 1 हो गया, ठीक है। एक्स की पावर क्या है? n। तो एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या था? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो एक्स की पावर n+1, तो n आपका एक्स की पावर n+1 कितना हुआ? 2/2 माइनस एक्स की पावर n -2 है, -2 + 1 -1, ठीक है। तो -1 एक्स की पावर -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका, +1 + c, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ें, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स की पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उसी हिसाब से हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम कराते रहेंगे, आपको अपने मन से धीरे धीरे चीज़ें अपने मन से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका अलग से एक वीडियो निकाल दूंगा। जो आप अगर 3-4 क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आए हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले आके वही क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आया है वो समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 + 1, ठीक है। तो x की पावर 2/3 + 1 इंटू डी एक्स। अभी तक हम नॉर्मल कर रहे थे, थोड़ा अब इसमें जो है फ्रैक्शन में जो है आ गया आपकी n की वैल्यू। चलिए उसको भी कर लेते हैं हम। x की पावर n की वैल्यू तो हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो x की पावर n का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। x की पावर n 2/3 + 1 5/3, ठीक है। तो x की पावर 5/3 अपॉन n+1 वही 5/3 + 1 इंटू डी एक्स। ये तो हो गया इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। 5/3 का क्या लिख सकते हैं हम? 3/5, x की पावर 5/3 + 1। मैंने क्या कहा था? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपका x ही हो जाएगा, x हो गया। और कांस्टेंट लगाना बिल्कुल ना भूलें, एकदम सार्वजनिक है, लगा दीजिए c, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। x की पावर 3/2 + 2e की पावर x -1 अपॉन x इंटू डी एक्स। जैसे कि पहली थ्योरम तो आप लोगों को मैंने बताई थी। पहली थ्योरम में क्या था कि आप लोग जो भी प्लस में है उसको आप अलग अलग तोड़ के आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं, अलग करते हैं। सबसे पहले अलग करते हैं x की पावर 3/2 प्लस आपका हो गया इंटू डी एक्स, लगा लीजिए इसमें, प्लस 2e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स प्लस, अभी प्लस नहीं लगेगा, सॉरी, बस इतना ही था। करते हैं फटाफट इसको इंटीग्रेट।
एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या होता है? एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। 3/2 में वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2। ठीक है, दूसरे थ्योरम में हमने बताया था जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा आपका, तो 2 बाहर आ गया आपका ई की पावर एक्स का। डायरेक्ट करते हैं, अब तो इतनी बार समझा चुके हैं, डायरेक्ट करेंगे। ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या होता है? ई की पावर एक्स का फार्मूला ई की पावर एक्स ही होगा, वो फिर चाहे आपका डिफरेंशिएशन में हो या फिर इंटीग्रेशन में हो। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया आपको 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ठीक है, माइनस log x और प्लस सार्वजनिक चीज c लगा दीजिए और फटाफट आंसर ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बहुत सिंपल सा, आप लोग भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। चलिए एक बार बता देते हैं कैसे होगा। वही नॉर्मल तरीका, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, और सार्वजनिक चीज़ आपकी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है और पढ़ाने का जो तरीका है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने पहले भी बताया है, फिर से भी बता रहे हैं, जो भी नहीं आया है आप कमेंट करके बताएंगे, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन का एक वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आपके लिए। ज़रा बताइए कैसे लगेगा ये, किसी को पता है? लगा के देखिए एक बार। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कॉसेक एक्स को अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये आपका डी एक्स। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम अलग कर लेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम अलग करने को बार बार नहीं बोलेंगे कि हम इसको एक एक स्टेप बार बार नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अब आपका ऑप्शनल होने लगा है। तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ आज बेसिक की क्लास है, इसलिए बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। आगे से मैं ये नहीं बताऊँगा कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, थ्योरम लगा रहा हूँ, सीधा मैं अलग कर दूँगा, सीधा फार्मूला यूज़ कर दूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक क्लास है, इसीलिए ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, प्लस सार्वजनिक चीज सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपका पहले बहुत नॉर्मल चीज़ें थी, अब आपका थोड़ा थोड़ा लेवल उठ रहा है, थोड़ा थोड़ा लेवल अब बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी के हैं, कहीं से भी बाहर से नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बोला हूँ कि जो भी है, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगा। एनसीईआरटी जब तक एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपके ख़त्म नहीं हो जाते हैं एनसीईआरटी के, तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा। और जब एनसीईआरटी ख़त्म होगा फिर उसके बाद आपका, मैंने बता दिया है शुरुआत में ही, एनसीईआरटी के बाद आपको पढ़ाऊँगा आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद आपका आता है प्रीवियस ईयर के बाद टेस्ट,
एक टेस्ट ज़रूर होगा, और जो है हर एक टॉपिक के बाद एक टेस्ट होगा, जिसमें आगे फिर देंगे उसका, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा आप लोग करिए, देखते हैं कैसे लगेगा। इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि कल हमको रिपीट करने का मौका आप लोग ना दें, ना हमको ज़रूरत पड़े कि मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ बार बार। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स का जानते ही हैं। अब इतना तो हमको नहीं बताना पड़ेगा कि 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये तो आपने क्लास 10th में 9th में ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको हम अगर एक तरीके से देखें तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया आपका, tan एक्स, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया आपका, tan एक्स हो गया। 1/cos एक्स क्या हो गया आपका, सेक एक्स हो गया, सेक एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे वीडियो पीछे करके या फिर इसके प्रीवियस में देखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने बताया था आपको tan एक्स, ठीक है। tan एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। साइन 2x हमको लग रहा है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या, अब बार बार नहीं बताएंगे हम एक चीज़, जो भी है फंक्शन में, फंक्शन का जो कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। बाहर कैसे आएगा, अपॉन में आएगा, 1/2 हो जाएगा आपका। ये पूरा x हो गया आपका। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x, नो, माइनस cos x, माइनस cos x। cos x क्या है, 2x है, ठीक है। सीधा आपका आंसर, हमको आगे बताने की ज़रूरत ना पड़े, एक एक स्टेप एकदम माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। cos 3x, अब फिर से वही चीज़, x के साथ जो कॉफिशिएंट है क्या है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट क्या है, 3 कैसे आएगा। अब इसको हम अलग वो थ्योरम लिखेंगे, ऐसे तो बताएंगे नहीं, सीधा बताइए आप लोग। जो x के साथ कांस्टेंट है क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ठीक है। साइन और x क्या है आपका, 3x। सीधा सार्वजनिक चीज़ c लगाइए, सीधा आंसर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। ax प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो स्क्वायर में आ गया। चलिए देखते हैं, खोल लीजिए स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a क्या है आपका, ax इंटू बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। फिर से वही थ्योरम लगाएंगे, इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पूरा स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, बी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2a b इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो गया आपका, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर n। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 मतलब एक्स की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n+1, यानी कि एक्स की पावर 2+1, एक्स की पावर 3 अपॉन n+1, एक्स की पावर 3 अपॉन 3, सीधा आंसर एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, बी स्क्वायर ये कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। सीधा बाहर निकाल लीजिए इसको, बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आपका 2ab, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2ab, ठीक है। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n अपॉन n+1, क्या होगा इंटीग्रेशन x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन n+1।
तो एक्स की पावर एन क्या है, 1 है, तो 1 + 1 एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2/2, ठीक है, सीधा आंसर एक्स की पावर 2/2 प्लस सार्वजनिक चीज सी लगा के आंसर ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, e की पावर 2x, e की पावर x, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। e की पावर x का फॉर्मूला किन किन लोगों को पता है, ठीक है, पता है तो पता रहने दो। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x ही होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। तो e की पावर x हमने क्या कहा था, जो x मतलब जो भी फंक्शन है आपका, फंक्शन के साथ जो भी कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका, बाहर आएगा। बाहर कैसे आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, आपके नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 2x प्लस c, सीधा आंसर 2 आपका बाहर आ गया नीचे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, x क्या है आपका 2x और प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, sin 2x - 4 e की पावर 3 इंटू x, चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर डालते हैं, ठीक है। बताने की ज़रूरत है इसमें कैसे हम इसको अलग करेंगे, कि डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, डायरेक्ट करें, कैसे करें, sin 2x, चलिए कर ही लेते हैं, sin 2x माइनस sin 2x इंटू dx माइनस 4 e की पावर 3 इंटू x इंटू dx, कैसे करेंगे, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो फंक्शन के साथ, जो x फंक्शन के साथ रहता है कांस्टेंट, वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएशन में बाहर आ जाता है। बाहर कैसे आता है, साथ में बाहर आता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, बाहर आता है लेकिन नीचे आ जाता है, ठीक है। 1/2 आ गया आपका, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो cos x माइनस का हो गया, x क्या है 2x है, ठीक है। 4 e की पावर x नहीं है, वो e की पावर n है, ये ध्यान देना, e की पावर n है, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। e की पावर 3 बाहर आ जाएगा, 4 e की पावर 3 बाहर आ गया, x इंटू dx, बहुत सारे लोग गलती किए होंगे उसमें, माइनस cos 2x/2 माइनस 4 e की पावर 3 x इंटू dx का x की पावर n, x की पावर n इक्वल टू x की पावर n + 1/n+1, n क्या है 1 है, x की पावर 1 + 1 2, x की पावर 2 सीधा क्या आया 2/2, x की पावर 2, सार्वजनिक चीज कांस्टेंट लगा दीजिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 e की पावर 3x + 1 इंटू dx, वही कुछ भी अलग से नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है और सीधा आंसर, ठीक है। चलिए अलग कर लेते हैं इसको भी, 4 e की पावर 3x प्लस 4 e की पावर 3x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज़, अब इसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरम लगानी है, थ्योरम बाहर लगा दो, हटा दो उसको, फेंक दो, 4 लगाओ इधर, 4 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब e की पावर x का क्या होगा इंटीग्रेशन, आपको हमने क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ये जो आपका फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ जो भी होगा कांस्टेंट, ये बाहर आएगा। और किस तरीके से बाहर आएगा, बाहर आएगा तो लेकिन नीचे आएगा, ठीक है। तो 4/3 e की पावर x का सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो e की पावर x प्लस 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ x, ठीक है, x प्लस c, ठीक है, e की पावर x प्लस c, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका x² इंटू 1 - 1/x² प्लस x² इंटू dx, ठीक है। फिर से वही थ्योरम लगाएंगे और अलग कर देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x² इंटू 1 - 1/x² इंटू dx, ठीक है। अब वही चीज़ बार बार नहीं बतानी पड़नी चाहिए, ठीक है। x² हो गया आपका 1
और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आगे जाके कट जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको बताने की ज़रूरत है कि बाहर ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा अलग होगा, इसको बताने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या हुआ? एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू एन प्लस अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? एक्स की पावर 2 + 1 3, ठीक है, अपॉन में 3, ठीक। और 1 इंटू डी एक्स क्या हो गया आपका? 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है? x, ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, सार्वजनिक चीज c लगा लीजिए और आंसर ले लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। फिर से वही चीज़ अलग कर लीजिए, ax² इंटू डी एक्स प्लस bx इंटू डी एक्स प्लस c इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आपका आ गया, हमने क्या बताया था? a जितना भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट आपका बाहर आ गया, x² इंटू डी एक्स हो गया, प्लस b आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट था x इंटू डी एक्स, प्लस ये e नहीं है c है, ठीक है, c इंटू डी एक्स। सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो a इंटू एक्स n प्लस वन 3 अपॉन 3, ठीक है, प्लस b, ये भी x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो क्या हो गया? x की पावर 2 अपॉन 2, प्लस आपका कांस्टेंट ये होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन नहीं है जो जीरो हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में क्या होगा आपका? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो भी फंक्शन है उसका x जो है साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो होगा c तो बाहर आ गया, जो डिफरेंशिएशन का x है वो भी साथ में बाहर आएगा। और एक चीज़ और, सार्वजनिक चीज c लगा दीजिए, ठीक है, और आंसर ले लीजिए, आगे बढ़िए। 2x² प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन। 2x² प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स, अलग करने की ज़रूरत है या फिर ऐसे ही कर लेंगे? ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है। अब आपका 2 हो गया बाहर, जो भी साथ में कांस्टेंट है वो क्या हो गया? बाहर। अब बचा क्या? x की पावर n, x की पावर n का फार्मूला हमने क्या बताया था? x की पावर n प्लस वन, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, और e की पावर x का तो इतना सरल फार्मूला है कि भूल ही नहीं पाएंगे आप। e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x प्लस c, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, फिर वही a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ओपन करेंगे और ओपन करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन करते हैं, √x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर माइनस 2 √x इंटू 1/√x, ठीक है, इंटू dx, ठीक है। आपका ये क्या हो गया? x² √x² का क्या हो गया? x बचा, ठीक है। 1 अपॉन उसका क्या हो गया? 1 अपॉन x बचा, ठीक है, माइनस 2, इन सब का क्या हो गया? dx। अब हमको नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बताएं। इतना रटा दिए हैं कि अब आपको डायरेक्ट इसको करना है, ठीक है। क्या करना है? x इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा? x की पावर n ही तो है, क्या होगा इसका? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा?
एक्स की पावर, इसका ये क्या हो जाएगा आपका 1/x क्या हो जाएगा आपका log x हो जाएगा, ठीक है। और -2 और dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कितने बार बता चुके हैं, क्या होगा x, ठीक है। और सार्वजनिक चीज c लगा दीजिए और आंसर ले लीजिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका x³ + 5x² - 4/x² इंटू dx, ठीक है। ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस में आएगा, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। और ये सारे एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हम लोगों को तैयार हुआ, ये क्वेश्चन अगर हमको आता रहेगा, तो इसी क्वेश्चन पे बेसिस सारे क्वेश्चन हैं। फिर चाहे आप RD शर्मा ले लीजिए, फिर चाहे आप RS अग्रवाल ले लीजिए, फिर चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं आता है। जो भी है बेसिक जो है वो एनसीईआरटी ही है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फिर से इसको अलग थोड़ा कर ही लेते हैं। x³ हो गया ये आपका, प्लस 5x² हो गया, -4/x² हो गया आपका, ठीक है। x² से ये कट गया आपका, x² से ये कट गया आपका, इंटू ये आपका रहा dx, ठीक है। फिर आपका क्या बचा x। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, नॉर्मल सी बात है, x⁴n+1/n+1। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार बताएंगे उतना ही लेंदी होगा, और लेंदी हमको करना नहीं है। लेंदी क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शनल आने हैं तो, और क्वेश्चन कितने आने हैं, सिर्फ 18 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स के, और 40 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन में वो 40 मार्क्स का बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो x ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, x का इंटीग्रेशन हो गया आपका x⁴n+1/n+1, ठीक है। क्या हो जाएगा x⁴2/2 प्लस 5 और 5 के बाद क्या बचेगा dx, 5 इंटू dx ही बचेगा। ओपन करेंगे इसको तो 5 इंटू dx, 5 क्या है आपका, क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्या बचा 5x -4/x², ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अगर कुछ लोगों को ना समझ में आए। फिर भी वैसे भी ऐसे अगर करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगर हम क्या 4 बाहर निकाल लें तो -1/x² हो गया, ठीक है। तो 1/x², x² ऊपर चला गया, क्या हो गया x⁻², तो वही क्या हो गया xn का फार्मूला बन गया। xn का फार्मूला क्या होता है x⁻n+1/n+1, तो x⁻²+1 क्या हो गया x⁻−1/−1, क्या हो गया x⁻−1/−1, ठीक है। -1 से क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये -1 जो है आपका, इससे क्या हो जाएगा, जो x की पावर जो -1 था वो आपका क्या हो गया, नीचे आ गया 1/x हो गया, 1+c, ठीक है, हो गया आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, x³ + 3x + 4/√x इंटू dx। इस बार जो है अंडर रूट नीचे आ गया, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका भी सोल्यूशन है, ठीक है। एक बार आप लोग करके देखिए इस क्वेश्चन को, एक बार आप लोग करके देखिए। चलिए फटाफट करिए। चलिए हम ही करते हैं। x³ सबसे पहले अलग कर लेंगे, √x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x, ठीक है, इंटू dx, ठीक। x⁻³ हो गया। अब x की पावर ही क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x⁻1/2 ही होता है। 1/2 अगर x⁻1/2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x⁻−1/2 हो जाएगा, तो इसी में -1/2 हो जाएगा, यही होगा, है ना।
यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 था, 1 में -1/2 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस 4, अब ये x की पावर वो क्या कहते हैं 1/2 है, ऊपर चला गया क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका क्या हो जाएगा आपका x की पावर 3 - 1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 3 x की पावर 5/2। ठीक है, ये सीधा आप फार्मूला लगाइए। ठीक है, क्या होगा ये x की पावर 5 क्या हो जाएगा x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब सीधा इंटीग्रेट कर लेंगे 5/2 का। 5/2 क्या हो गया आपका x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर n प्लस 1/n+1 n। 5/2 प्लस 1 क्या हो गया आपका 7/2। 7/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/7। तो क्या होगा x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वही सिंपल सी चीज़ फिर से अगर इंटीग्रेशन करना है तो 1 ऐड कर देंगे x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो वही x की पावर n+1, तो क्या होगा x की पावर 7/2/7/2। ठीक है, प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2, 3 इंटू एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, 4 इंटू एक्स की पावर 1/2/1/2 प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर कांस्टेंट लगा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। x³ - x² प्लस x - 1 इंटू डी एक्स। लो भाई, अब तो ये अलग होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग, हाँ आप कैसे अलग करेंगे, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए क्या करना है। चलिए हम ही लगा देते थोड़ा दिमाग। x³ - x² को हम अलग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अपॉन x - 1। ठीक, और इसको x - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, इंटू डी एक्स। ऐसे लिख ले, कोई दिक्कत होगी भैया, कोई परेशानी तो होगी नहीं, इससे नहीं होगी ना। चलिए आगे करते हैं। क्या हो गया, यहाँ से हम x कॉमन ले, x³ क्यूब है ना ये, तो x² हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या हो जाएगा x - 1 अपॉन x - 1। लो जी भैया, काम हो गया आसान आपका, यहाँ 1 हो गया इंटू डी एक्स। हैं, काम आसान हो गया आपका, x² हो गया प्लस 1 हो गया इंटू डी एक्स। अब लो सिंपल हो गया, कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 3/3, x की पावर n का फार्मूला क्या हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। ठीक है, और सार्वजनिक चीज़ क्या लगा दीजिए, c लगा दीजिए आप। ठीक है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x इंटू डी एक्स कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है। √x माइनस x इंटू √x कर लेंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बात और, ठीक है, √x का
इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। ये इसको आप रट लीजिए, इसको आप एकदम दिमाग में और जहन में बैठा लीजिए कि अंडर रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कहीं अगर आपका इंटीग्रेट कर रहे हैं कोई एक्स ही नहीं, इसके अलावा और भी कोई भी इंटीग्रेशन हो सकता है, जैसे कोई भी फंक्शन रख दिया गया अंदर और उसकी एक्स की वैल्यू 1 ही है, तो उसका क्या है, ये यूज आ जाएगा अंडर रूट एक्स का, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का इसको हर बार हमको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स की रूट एक्स का जो है हमको इंटीग्रेशन रट लेना है, हर जगह यूज होगा, एक एक जगह यूज आएगा और आप इसका यूज जो है आगे आगे अभी हम इसमें बताएंगे कैसे यूज होगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये आपका अंडर रूट एक्स है, ठीक है। अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, नॉर्मल सी बात है, एक्स की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 हो गया, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, सॉरी प्लस सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 × 2/3, यही 3/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आप डायरेक्ट अगर रट लेंगे तो इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए अगर आपका कहीं भी 2x - 3 का इंटीग्रेशन अगर आपको लिखा है तो आपको आगे इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा क्या करेंगे, क्या है, अगर x की वैल्यू 1 है तब इसका यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, x की वैल्यू जब 1 होगी तभी इसका ऐसे यूज होगा। रूट x का हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x की पावर 3/2/3/2 या फिर 2/3 × x की पावर 3/2, तो क्या होगा 2/3 × x की पावर 3/2। और आगे क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे बताते हैं इसका। अब ये x क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, 2/3 × फंक्शन है आपका 2x - 3 और इंटू की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और जो x के साथ ये फंक्शन है ये कहाँ आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 × 2x - 3 की पावर 3/2। डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका रूट x का अगर आपको ये आंसर पता होगा, तो इसीलिए बताएं। अभी धीरे धीरे जो है आपको आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको चीज़ें और भी आसान लगेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो रूट एक्स का हमने बताया था इंटीग्रेशन आपको रट लेना, क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 या फिर 2/3 × x की पावर 3/2। अब ये क्या हो गया आपका, x की पावर ये 3/2 ही है, अब 3/2 का क्या करेंगे, 3/2 + 1 क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। क्या हो जाएगा, x की पावर क्या होगा 5/2 × 2/5 प्लस सार्वजनिक चीज़, भैया सार्वजनिक चीज़ है, लगा दो कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट x × 3x² + 2x + 3 × dx, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आपके जहन में बैठ जाए सारी चीज़ें और आपको एक एक चीज़ समझ में आए। कम से कम NCERT का एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग से उतरना नहीं चाहिए, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम चिपका होना चाहिए, तभी जाके आप 90+ आप स्कोर करेंगे फाइनली टोटल, उसमें आप तभी कर पाएंगे जब एक एक क्वेश्चन आपके जो है 18 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 40 में से आप कम से कम 37-38 क्वेश्चन आने चाहिए, तब जाके आपका जो है 90 के ऊपर जो है परसेंटेज बनेगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो स्पीड भी होनी चाहिए, स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, स्पीड नहीं होगी तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए हम एक एक चीज़ रटा रहे हैं। और NCERT इतनी मस्ट है कि उसको आप छोड़ नहीं सकते, आप उसका एक एग्जाम्पल नहीं छोड़ सकते, उसका एक पॉइंट नहीं छोड़ सकते हैं, आप उसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना ही रखना है, चाहे जो भी हो। अगर NCERT में लिखा है तो वो इम्पॉर्टेंट ही है, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने खड़े होकर सॉल्व करा रहा हूँ, बल्कि वो ऐसे ही हैं फिर भी मैं वैसा ही क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, ताकि वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको वो चीज़ें भूलें ना, ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x × 3x² + 2x × dx + 3 × dx, ठीक है।
रूट एक्स है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स एज इट इज। तो x की पावर 5/2 क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है जो साथ में हो बाहर आ जाएगा, x की पावर 7, ये n+1 क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो x की पावर 7/2, नीचे भी 7/2 होगा, 7/2 कैसे होगा 2 ऊपर आ जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 2x का क्या हो जाएगा 2, x की पावर 1, तो वही x इंटू डी एक्स का बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर 2 प्लस x की पावर 2/2। ठीक है, 2 इंटू एक्स की पावर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक है, 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बहुत बार बता चुके हैं, कम से कम जब से हम क्लास चालू किए हैं 10 बार तो हो ही गया होगा। dx इंटू 3 हो, 3 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा 3x प्लस सार्वजनिक चीज़ c, कांस्टेंट मत भूलिए। ठीक है, बहुत महत्व है इसका जब हम आपको इसका डेफिनेट पढ़ाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। बहुत सिंपल है, हमको लग रहा है बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे इसका, हमें ऐसा लगता है। क्या है, कांस्टेंट बाहर आया, x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं x इंटू डी एक्स क्या होगा x²/2। क्यों, x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा x की पावर n हो जाता है, x की पावर n का फार्मूला क्या होता है x की पावर n+1/n+1, तो x की पावर n क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा x की पावर n 1+1 2/n+1 1+1 क्या हो जाएगा 2, x की पावर 2/2। ठीक है, तो क्या हो गया x²/2 माइनस 3, कांस्टेंट बाहर आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x ही रहता है, और सार्वजनिक चीज़ c। हमको लग रहा है इतने सक्षम हो गए हैं आप लोग कि आपको सीधा आंसर लिखने की आदत हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, वही सिंपल सा है, कर लेते हैं चलो। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, x की पावर n का क्या हो जाएगा x की पावर n+1/n+1। ठीक है, क्या हो गया x की पावर n+1 3/3 माइनस 3 हो गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, भैया प्लस cos x ना बोल देना, प्लस 5 इंटू √x का अभी बताया था कि √x का तो रट ही लो भैया, क्या होगा x की पावर 3/2/3/2, x की पावर 3/2/3/2 या फिर 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस c, सार्वजनिक चीज़ लगाओ सीधा आंसर लो। ठीक है, आगे sec x इंटू sec x प्लस tan x, ये कैसे होगा, चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए करा के देखते हैं। sec² x हो जाएगा प्लस sec x इंटू tan x हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, ये तो फार्मूला बन गया आपका भैया, sec² x का फार्मूला क्या होता है tan x। ठीक है, और sec x इंटू tan x का फार्मूला क्या होता है sec x। ठीक है, और प्लस सार्वजनिक चीज आपकी c। ठीक है, सीधा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sec²/cos x क्या लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा क्या हुआ है। ये बस आपके दिमाग को जो है ट्विस्ट करना चाह रहे हैं कि आप कितना सोच सकते हैं, क्या क्या मतलब आपका दिमाग कहाँ तक जा सकता है। और बाकी तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मली बस उसको तोड़ के लिख दिया गया है बस। ठीक है, देखते हैं। sec² x को क्या लिख सकते हैं 1/cos² x। ठीक है, 1/cos² x इंटू,
और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लिख दो भाई, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपका, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो भैया टेन स्क्वायर एक्स का कितने बार बताएं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब भैया यहाँ पे फार्मूला फंस गया कि अब टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का तो पता था, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं पता है, तो भैया बना लो टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, पढ़ा होगा प्रॉपर्टी होती है इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। क्या हो गया आपका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, पढ़ाया था हमने, ध्यान से देखिए, हो जाएगा आपका टेन एक्स और माइनस 1 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, 50 बार बता चुके हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एक्स। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सार्वजनिक चीज़ क्या हो गया, सी लगा दीजिए, सीधा क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कैसे होगा, ये है आपका शायद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन कॉस, बहुत सिंपल सा है, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स पूरा इंटू डी एक्स। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं इसको। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, वो सॉरी सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस, एक कॉस तो बचा ना, साइन अपॉन कॉस हो गया, एक कॉस तो बचा ना, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया आपका सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स, अब फिर वही बात, 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया आपका टेन एक्स। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, टेन एक्स। ठीक है, माइनस 3 सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका सेक एक्स। ठीक है, माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, सार्वजनिक चीज़ लगाइए और आंसर ले लीजिए। ठीक है, तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, यहीं तक रखते हैं और आगे की क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी आपकी, और जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, वो सारे आप कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप टाइप कीजिएगा, मैं फिर से आपको जो है नई वीडियो ला दूँगा अगर ज़्यादा आपको डाउट आ रहा है। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, ऐसे मैंने समझाया है, ऐसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है, वैसे ही क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था नहीं, बहुत ही बेसिक था, जितना मैंने पढ़ाया सारी चीज़ें बेसिक थी। और ये एनसीईआरटी का आपका पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 7.1 के सारे सोल्यूशन हैं ये। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा और एक एक आपको जो है पॉइंट को समझाऊंगा, जब तक कि आपकी एनसीईआरटी ख़त्म होगी। एनसीईआरटी के बाद फिर से मैं ले आऊँगा आपके लिए आपका आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगा। आर डी शर्मा जैसे ही ख़त्म होगी आपका प्रीवियस ईयर आ जाएगा, प्रीवियस ईयर आते ही फिर उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। तो बच्चों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व होगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बस आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना है। एक आप अगर बीच से देखेंगे, बीच में आके क्लास देखेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, आपको सारी चीज़ें शुरुआत से देखनी है। और वैसे भी बच्चों 7 जून को पेपर है
और हमें नहीं लगता, हमको लगता है शायद 2 महीने के आसपास दिन बचे होंगे और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ कराऊंगा। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी आपको, और सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और जितने भी डाउट हैं आप लोग, फिर से मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डाउट हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से आपको अगले वीडियो में आते ही बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।